बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ये बताएं कि जो हमारा इम्प्रूवर लोग हैं और हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज अप्लाई किया था या पार्ट वाइज अप्लाई किया था, सर हमारा रिजल्ट किस तरीके का बनाया जाएगा? जैसे अभी बच्चों ने सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम जो है वो दिया हुआ है और वो पूछते हैं कि सर हमारा रिजल्ट कैसा बनाया जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2023 के अंदर अपेयर होंगे और वो भी पूछते हैं कि सर हमारा रिजल्ट कैसा बनाया जाएगा। तो मैं इसके अलावा आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इम्प्रूवर हैं, रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं या सेपली के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए मैंने गेस्ट तैयार किया है साइंस सब्जेक्ट का। बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। इसका जो है सॉल्व गैस है, हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल ईजी वर्डिंग में है। आप उनको आसानी से तैयार करके आप आसानी से पास भी हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो। बच्चों आप में से जो भी बच्चा ये लेना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो मैक्सिमम पेपर है 2023 का वो इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो मैं आज बेसिकली बात करने वाला हूँ कि इम्प्रूवर का रिजल्ट कैसा बनाया जाता है। याद रखिएगा, इम्प्रूवर के अंदर नॉर्मली जो है वो दो तीन कैटेगरीज हैं, दो मेन हैं। एक वो होता है जो पार्ट वाइज वाला होता है और एक वो होता है जो सब्जेक्ट वाइज वाला होता है। पार्ट वाइज हम उसको बोलते हैं जो पूरा पार्ट 1 कर रहा है या पूरा पार्ट 2 कर रहा है या दोनों पार्ट्स कर रहा है, इसे हम पार्ट वाइज कहते हैं। इस केस में अगर आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं, मीन्स आप सपोज करो पूरा पार्ट 2 कर रहे हो, उसमें आपके केमिस्ट्री में मार्क्स कम आ जाते हैं, बाकियों में ज़्यादा लाते हैं, तो जिसमें ज़्यादा आएंगे ज़्यादा लगाए जाएंगे, जिसमें कम आएंगे कम लगाए जाएंगे, उसमें वो पुराने मार्क्स नहीं लगाए जाएंगे। याद रखिएगा, फिर उन सारे सब्जेक्ट्स का टोटल किया जाएगा और अगर वो टोटल आपके पहले वाले टोटल से बढ़ा तो आपका नया रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपका वही टोटल जो है आपका पुराने वाले से कम हो जाता है तो आपका जो पुराना टोटल था वो आपको मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है यहाँ कि अगर आप खुदा न खास्ता आप किसी एक सब्जेक्ट में आप पार्ट वाइज जो है आपने इम्प्रूवमेंट किया है लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाते हो, तो याद रखिएगा आपका जो पूरे का पूरा रिजल्ट है उसमें मार्क्स नॉट इम्प्रूव आएंगे। ये नहीं होगा कि आप एब्सेंट हो गए हो तो उस सब्जेक्ट में आपके पुराने मार्क्स लग जाएं, बाकियों के अंदर आपके मार्क्स बढ़ा के लगाए जाएं। ऐसे नहीं होगा, फिर आपका पूरे का पूरा रिजल्ट नॉट इम्प्रूव आएगा और अगेन आपके पास जो पुराना रिजल्ट है वो वही रहेगा। अब हम आते हैं कि जो दूसरी कैटेगरी है जी, जो सब्जेक्ट वाइज वाला है कि जी उसने सपोज करो 2 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के कर रहा है, 2 सब्जेक्ट सेकंड ईयर के कर रहा है और वो अब अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है और या सोच रहा है कि मेरा रिजल्ट कैसे बनेगा। तो बच्चों याद रखिएगा, सब्जेक्ट वाइज के अंदर ये होता है कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो जाते हैं तो याद रखिएगा उसमें आपको पुराने मिल जाते हैं। मीन्स सपोज करो, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको आपने समझना है कि सपोज करो आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जो है वो आप इम्प्रूव कर रहे हो और साथ में फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की भी कर रहे हो और सेकेंड ईयर की भी कर रहे हो। आप क्या करते हो, आप जो आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, आप उन दोनों का पेपर देते हो। आप अगर तो वो पहले वाले से आपके मार्क्स बढ़ गए दोनों को मिलाने के बाद तो फिर उसमें आपके नए मार्क्स आ जाएंगे। अगर दोनों को मिलाने के बाद पहले से कम होते हैं तो आपके उस केमिस्ट्री के अंदर पुराने मार्क्स लगा दिए जाएंगे। अब बच्चे यहाँ क्या सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि यार क्यों ना ऐसा हो जाए कि अगर हमारे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ा के लगा दें और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में अगर हम पेपर नहीं देते या अगर हमारे उसमें पुराने से मार्क्स कम आ जाते हैं तो उसमें पुराने लगा दें। ऐसे नहीं होगा कि एक जो है ना क्लास की केमिस्ट्री के बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा दें, दूसरी के कम हो रहे हैं तो उसमें कम ना करें, उसमें पुराने लगाएं। नहीं, उन दोनों क्लासेस की जो केमिस्ट्री है उसको जमा किया जाता है और फिर देखा जाता है कि ये पहले वाले से बढ़ रहा है या कम। और सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ आप एब्सेंट हो जाते हो तो पूरी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों केमिस्ट्री में आपके जो मार्क्स हैं वो पुराने लगा दिए जाएंगे और फिजिक्स में अगर आपके बढ़ रहे होंगे तो वो बढ़ा के लगा दिए जाएंगे। मीन्स कहने का मकसद ये है कि सब्जेक्ट वाइज में अगर आपके दोनों क्लासेस के जो मार्क्स हैं वो पहले से बढ़ रहे हों तो आपके बढ़ा दिए जाते हैं, अगर पहले से कम हो रहे हों तो आपके पुराने लगाए जाते हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है
कि अगर एक क्लास के बढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट के, उसको बढ़ा दें, और दूसरी क्लास के उसी सब्जेक्ट के कम हो रहे हैं तो वो कम ना करें, वहाँ आपके पुराने लगा दें, ऐसे भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो इम्प्रूवर का रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी बात यार समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।